तो आज हम बात करने जा रहे हैं अल अली मेडिकल कॉलेज के बारे में। अगर आप इस मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट एडमिशन करना चाहते हैं या पब्लिक एडमिशन कराना चाहते हैं एमबीबीएस के लिए या बीडीएस के लिए, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखना है अल अलीम मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। आपने इसको इंटर करना है। जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ पे कुछ आपको इस तरह से इसका इंटरफेस ओपन हुआ मिल जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको दो फीस स्ट्रक्चर मिल जाते हैं। 2023-24 का भी पड़ा हुआ है, 24-25 का भी है पड़ा। अब हमने क्या करना है, 24-25 का जो कि न्यू अपडेटेड फीस स्ट्रक्चर है इसका, अगर हम प्राइवेट एमबीबीएस या बीडीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसका फीस स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख सकते हैं। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये यहाँ पे आपको जो है ना, आपको कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। पहले साल में कितनी फीस होगी, दूसरे साल में कितनी होगी, तीसरे साल में कितनी होगी, चौथे में कितनी होगी और लास्ट ईयर में कितनी फीस होगी। इसका स्केड्यूल आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाती है। अब मैं इसकी जो है ना ओवरऑल टोटल जो एक्सपेंसेस जो कि एमबीबीएस की डिग्री के आपको यहाँ पे लगेंगे फॉर कंप्लीटली प्राइवेट एमबीबीएस के, तो यहाँ पे आपको जो टोटल फीस पे करनी पड़ेगी 91,87,291। ये टोटल एक्सपेंसेस होंगे आपकी एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट करने के लिए, जो अगर आप अल अली मेडिकल कॉलेज में फॉर प्राइवेट एमबीबीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसके अलावा जो इसके ऑप्शनल फीस है ना, हॉस्टल चार्जेस भी यहाँ पड़े जो कि 3,50,000 पर ईयर होंगे अगर आप इसका हॉस्टल लेना चाहते हैं। उसके अलावा इसके मेस चार्जेस भी यहाँ पड़े एक्स्ट्रा, जो कि सालाना जो है ना 2 लाख रुपए इसके मेस के अखराजात होंगे। तो ये मतलब कि टोटल ओवरऑल अगर अब यहाँ पे एक्सपेंस हम जो है ना कैलकुलेट करके देखें, तो अगर 1 ईयर का 3,50,000 ये है, तो 5 साल का अप्रोक्सीमेट बन जाएगा 5 से 15, 15 मतलब कि 17 लाख ये हो गया। और उसके अलावा 5 दूनी 10 लाख ये है, मतलब कि ये 23 लाख ये हो गया। 23 लाख और 91 लाख आप जमा करके देख सकते हैं। अप्रोक्सीमेट जो है ना 1,25 लाख 1,20 लाख तक जो है ना इसकी अमाउंट बनती है, जो कि टोटल ओवरऑल आपके अगर सारे एक्सपेंस हम कैलकुलेट करके देखें तो ठीक है जी। तो अगर आपको ये लगता है ये फीस स्ट्रक्चर अफोर्डेबल है, तो ही आप इसी मेडिकल कॉलेज को कंसीडर करें। इसी कॉलेज को आप अप्लाई करना चाहते हैं फॉर एमबीबीएस, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये है इसका फीस स्ट्रक्चर, ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पे जो है ना फॉरेन कंट्री वाले जो अगर ओवरसीज स्टूडेंट है वो भी अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनकी अमाउंट जो है ना यहाँ पे यूएसडी में कन्वर्टेड है, मेंशन है, जो कि 60,967 जो है ना डॉलर उनको पे करनी पड़ेगी यूएस डॉलर में, ठीक है जी। अब ये उसका हो गया, फीस स्ट्रक्चर हो गया। उसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, अब यहाँ पे देखिए जी फीस सबमिशन पॉलिसी क्या होगी अगर आप एमबीबीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखिए जी, एनुअल ट्यूशन फीस जो है ना 16,50,000 है, ठीक है जी। उसके अलावा एडमिशन फी वन टाइम ओनली 50,000 ये भी आपको पे करनी पड़ेगी। मीन के फर्स्ट ईयर आपको टोटल जो अमाउंट पे करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए जी टोटल जो है ना 10,000 ये है, 10,000 ये है, 50 70,000 मतलब कि 17 लाख आपको पहले साल में ये फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है जी। अब ये फीस आप अपनी इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। फुल एडवांस पेमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो कि आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, 15,84,000 आपको देनी पड़ेगी जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद अगर आप फी पेमेंट इन 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है जी। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपको ये फीस स्ट्रक्चर अफोर्डेबल लगता है, तो आप इस मेडिकल कॉलेज को कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा एडमिशन क्या है, एडमिशन किस तरह अप्लाई करते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, मेरिट क्राइटेरिया क्या होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने मेरिट क्राइटेरिया पे क्लिक करके आप यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने न्यू अपडेटेड जो एलिजिबिलिटी और मेरिट क्राइटेरिया वो अपडेट नहीं किया हुआ, तो हम 2023-24 वाला ही देख लेते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जी एफएससी में आपके 60% लिए जाएंगे, एमडी कैट में 55%। अगर आप जो फॉरेन कैंडिडेट्स हैं अगर उन्होंने सेट 2 दिया हुआ है या फॉरेन एम कैट दिया हुआ है या यू कैट दिया हुआ है, तो उनका जो है ना 50% वहाँ से लिया जाएगा। उसके अलावा अगर आप मेरिट कैलकुलेशन की बात करें तो एम डी कैट 50% हो गया, एफ एस सी आपकी 40% होगी, मैट्रिक आपकी 10%। तो ये तमाम तर चीज़ें आपकी कंसिडर करके आपका मेरिट फार्मूलेशन जो होती है वो किया जाता है। उसके बाद आपका जो है ना इंटरव्यू होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है। मेन के एंट्रेंस एग्ज़ाम तो नहीं होता, लेकिन इंटरव्यू लाजमी होता है। आप इंटरव्यू भी आपको क्लियर करना पड़ता है फॉर एमबीबीएस एडमिशन, ठीक है जी। अब ये इसकी इन्फॉर्मेशन है फीस स्ट्रक्चर की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की और मेरिट कैलकुलेशन की। अल अली मेडिकल कॉलेज गुलाब देवी टीचिंग हॉस्पिटल की। तो अगर आप इसमें फॉर एमबीबीएस बीडीएस किसी भी स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके फीस स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इस मेडिकल कॉलेज में एप्लीकेशन किस तरह सबमिट करनी होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब आपने क्या करना है, न्यू ब्राउज़र ओपन करना है, वहाँ पे लिखना है प्राइवेट, ये देखिए प्राइवेट
MBBS UHS, इसको आपने एंटर करना है। यहाँ पे आपको प्राइवेट का लिंक मिल जाता है, इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पे देखो जी, इसको हमने कर लेना है जी क्लोज। ठीक है जी, क्लोज करते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करके यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी पुट करनी पड़ेगी। ये पुट करेंगे, उसके बाद जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आपने यहाँ पे अपना यूज़र नेम, ईमेल और यहाँ पे पासवर्ड लगा के आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने साइन इन पे क्लिक करना है, तो यहाँ से आपका अकाउंट साइन इन हो जाएगा और यहाँ से आपने अपनी कंप्लीट फॉर प्राइवेट MBBS अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है और एप्लीकेशन सबमिट करनी है। मजीद अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो, कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मजीद किसी भी मेडिकल डिग्री कॉलेज में अगर आपने एडमिशन कराना हो, अगर पेड कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।